नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सत्र गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती तट पर अप्रैल महीने की 8 और 9 तारीख को रखा गया है। इस सत्र में भाग लेने के लिए पूरे देश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ता आएंगे और गुजरात में, खास करके अहमदाबाद में, इन 2 दिनों में एक पर्व की तरह, एक उत्सव की तरह इन्हें मनाया जाएगा। चूंकि गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से मुझे इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मीडिया कमेटी में मनोनीत किया गया है, इसलिए मैं ये समझती हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास के साथ आपको रूबरू कराऊं। तो चलो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास के बारे में और देश की आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका के बारे में। साथियों, कांग्रेस का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आजादी तक का सफर कई घटनाओं, कई नेताओं और कई बदलावों से भरा हुआ है। तो आइए इस आंदोलन को संक्षेप में समझते हैं। साथियों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने भारतीयों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक संगठन की शुरुआत की और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया। शुरू में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत सुधारों की मांग करना और भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाना था। यह एक मध्यम वर्गीय और शिक्षित लोगों का संगठन था। प्रारंभिक चरण में 2 तरह के युग माने जाते हैं। एक उदारवादी युग मतलब नरम दल, जिसको 1885 से 1905 के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस ने उदारवादी नीति अपनाई थी। इसके नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि ने प्रार्थना, याचिका, संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक से अधिक मांगे और अधिकार मांगे। इस दौरान कांग्रेस ने आर्थिक शोषण पर ध्यान दिलवाया, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया, सिविल सेवा में भारतीयों को भर्ती किया जाए इसकी मांग रखी, विद्यार्थी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत की। हालांकि यह दृष्टिकोण से आम जनता के बीच ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को कभी गंभीरता से भी नहीं लिया। परंतु उसके बाद उग्रवादी युग का प्रारंभ होता है। यह प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में बदलाव आया और उग्रवादी विचारधारा उभरने लगी। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज की मांग की और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और आह्वान किया। स्वदेशी आंदोलन के इस दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि थी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, उदारवादी और उग्रवादी गुट अलग हो गए और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। उम्मीद थी कि युद्ध के बाद स्वशासन मिलेगा, लेकिन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने भारतीयों को निराश किया। गांधी युग का उदय होता है और जन आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई।
1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने अहिंसा और असहयोग को हथियार बनाया। लोगों ने उन दिनों गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश स्कूलों का, नौकरियों का, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया, परंतु चौरी चौरा कांड 1922 के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 में दांडी यात्रा निकालकर नमक सत्याग्रह किया गया और सवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। साथियों, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ही कहा करो या मरो का नारा दिया और सबको आंदोलित किया। यह स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोखंडी पुरुष सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उभर के आए सामने और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर आजाद हिंद फौज बनाई और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। अर्थात अलग अलग नेताओं की अलग अलग विचारधारा भी समय समय पर यहाँ पर दिखाई देने लगी। आजादी की ओर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कमजोर पड़े और उस समय 1946 में कैबिनेट मिशन आया, लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी और उसके बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। कांग्रेस से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत किया गया। इस तरह कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक यह संगठन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुधारवादी मंच से जन आंदोलन की तरफ और फिर सत्तारूढ़ पार्टी तक विकसित हुआ। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय एकता को मजबूत किया। हालांकि विभाजन और सांप्रदायिकता का तनाव इसके इतिहास का एक दुखद पहलू है, फिर भी आज भी कांग्रेस भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है। इसलिए आज भी उसी विचारधारा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टिकी हुई है और देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पक्ष अगर कोई है तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी हूं और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हूं जो बिन सांप्रदायिक है, सबको साथ लेके चलने वाली है, जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हूं और यदि आपको भी गर्व महसूस करना है तो आप भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए। जय हिंद। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूं एक नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।